दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें और खूब मज़े लें। आज आज की फ़नी वीडियो का नाम है पप्पू शर्मा जी और किस्मत का वाईफाई। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पप्पू नाम सुनते ही आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई होगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि पप्पू वही महान आत्मा था जिसकी किस्मत हमेशा नो नेटवर्क दिखाती थी। मोहल्ले में लोग कहते थे पप्पू अगर बारिश में छाता सब लेकर निकले तो सूखा पड़ जाए, अगर छाता निकले तो बादल फट जाए। पप्पू का दिन शुरू होता था अलार्म बंद करने से और ख़त्म होता था पछताने से। उस दिन भी सुबह उसकी नींद खुली तो उसने सबसे पहला काम किया, मोबाइल उठाकर देखा। बैटरी 1% थी और दिमाग 0%। उधर उसकी मम्मी रसोई से चिल्ला, पप्पू उठ गया फिर? आज भी सरकारी नौकरी की तरह लेट हो रहा है। पप्पू बोला, मम्मी उठ गया हूँ, बस आंखें अभी भी सो रही हैं। नहाकर जैसे तैसे वह बाहर निकला ही था कि सामने मिल गया शर्मा जी, मोहल्ले के स्वयंभू ज्ञानी, जिनके पास हर समस्या का समाधान होता था। बस समस्या आपकी होनी चाहिए। शर्मा जी बोले, पप्पू बेटा, चेहरे से लग रहा है कि किस्मत रूठी हुई है। पप्पू बोला, अंकल किस्मत तो मेरी बचपन से ब्लॉक लिस्ट में है। शर्मा जी रहस्यमयी आवाज़ में कहा, सुबह उठकर 5 काम कर लेगा कर, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू की आंखों में चमक आ गई। अंकल कौन से 5 काम? इंस्टॉल करने के या डाउनलोड? शर्मा जी ने गला खंगारा और बोले, पहला काम उठते ही भगवान का नाम। पप्पू बोला, अंकल मैं तो उठते ही सबसे पहले मोबाइल का नाम लेता हूँ। शर्मा जी ने अनदेखा किया और वो और आगे बोले, दूसरा हथेलियाँ कितना? पप्पू बोला, मैं तो हथेली देखता हूँ पर उसमें सिर्फ रेखाएं दिखती हैं, नौकरी नहीं। शर्मा जी बोले, तीसरा धरती माता को प्रणाम। पप्पू बोला, अंकल मैं रोज गिरकर प्रणाम करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदला। शर्मा जी ने चौथा बताया, तांबे के लोटे पर पानी पीना। पप्पू बुदबुदाया, मेरे पास तो प्लास्टिक की बोतल थी, पड़ोसी की है। पांचवा सुनते ही पप्पू गंभीर हो गया। दीपक जलाना। पप्पू बोला, अंकल मेरे यहाँ घर में तो मैं ही जलता रहता हूँ। शर्मा जी बोले, मजाक मत कर, ये सब किस्मत बदल जाएगी। पप्पू ने मन ही मन सोचा, चलो इन ट्रायल ही सही, पैसे भी कमी हो जिंदगी। फ्री वर्जन पर चल रही। जब पप्पू ने धर्म को भी ट्रायल कर रखा, अगली सुबह पप्पू पूरे जोश के साथ उठा और यूं कहे गिरते पड़ते उठा। पहला काम भगवान का नाम। उसने आंख बंद की और बोला, हे भगवान, अगर आप सुन रहे हो तो एक साइन दीजिए, ईएमआई बंद करवा दीजिए। दूसरा काम हथेलियाँ देखना। पप्पू ने आज भी वही पुरानी रेखाएं, अपडेट कर कब आएगा। तीसरा धरती माता की जय। प्रणाम करते समय उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे नीचे गिर। पप्पू बोला, धरती माता इतना प्यार ठीक नहीं। चौथा तांबे का पानी। घर में तावा नहीं था तो उसने स्टील के गिलास में पानी पीकर बोला, भगवान एडजस्ट कर लेना, बजट टाइट है। पांचवा दीपक माचिस नहीं मिली तो मोबाइल की टॉर्च जला दी। टेक्नोलॉजी भी तो भगवान की ही देन है। पप्पू ने खुद को समझाया। पहली बार उसका ऑटो समय पर आया, दूसरी बार ट्रैफिक नहीं मिला, तीसरी बार इंटरव्यू लेने वाला मूड में था। पप्पू के अंदर उम्मीद जागी। लगता है किस्मत का वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। इंटरव्यू में पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? पप्पू बोला, सर ईमानदारी।
इंटरव्यूअर खुश। अच्छा जवाब। पप्पू मन में, हे भगवान, 10 मेरे लिए घर ऑफर शर्मा जी से मिला। शर्मा जी बोले, देखा फायदा। पप्पू बोला, अंकल अभी रिजल्ट नहीं आया, पर किस्मत लोडिंग दिखा रही है। किस्मत का नेटवर्क आ ही गया। कुछ दिनों बाद पप्पू को कॉल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। पप्पू खुशी में उछल पड़ा और सीधा जाकर शर्मा जी के पैर छू ले लिए। शर्मा जी बोले, देखा सुबह के 5 काम का कमाल। अंकल सच बताऊं, मैंने सब पूरे सही तरीके से नहीं किए। शर्मा जी हैरान। फिर पप्पू मुस्कुराया, पप्पू पर मैंने उम्मीद पूरी रखी। शर्मा जी हंस पड़े, तो कहीं सबसे बड़ा काम था। अब पप्पू रोज सुबह उठता, भगवान का नाम लेता और हथेलियां हाथ देखता, पर धरती को प्रणाम करता, पानी पीता और दीपक जलाता है। और हाँ, बीच बीच में बोमाइल भी। कहानी से सीख ये नहीं कि पप्पू सुधर गया, सीधे सीख ये है कि हंसी, उम्मीद और थोड़ा प्रयास मिल जाए तो किस्मत का वाईफाई अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये फ़नी वीडियो यहीं समाप्त होती है।